नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दुनिया के कोई भी स्प्लिट एसी में गैस लॉक करने का सबसे आसान और सरल तरीका। तो आइए, बहुत ज्यादा आपका फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आइए, आशा करता हूं कि वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। आइए, स्प्लिट एसी के गैसों को लॉक करने का आपको तरीका बता रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्प्लिट एसी का हमारा आउटडोर है और आउटडोर का दो हिस्सा है, दो पार्ट है। छोटे वाले पार्ट को डिस्चार्ज वाल्व कहते हैं और बड़े वाले हिस्से को सक्शन वाल्व कहते हैं। मतलब सक्शन लाइन से जो आएगा वो सक्शन वाल्व, जो डिस्चार्ज लाइन पे लगा होगा वो डिस्चार्ज वाल्व होगा। दोस्तों, इस अवस्था में हम क्या करेंगे, अपने कंप्रेसर को बंद कर देंगे। हमको करना क्या है, गैसों को लॉक करना है। अब गैस लॉक करते क्यों है? जब स्प्लिट एसी को एक स्थान से खोलकर दूसरे स्थान पर लगाना होता है तो स्प्लिट एसी की गैसों को लॉक किया जाता है। क्योंकि बिना लॉक किए हुए अगर गैसों को हम खोलेंगे, जैसे ही पाइप खोलेंगे तो हमारी सारी गैसें क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो पाइपों को खोलने से पहले अपनी गैसों को लॉक किया जाता है। अब गैस लॉक किसे कहते हैं? स्प्लिट एसी की सारी गैसों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की प्रक्रिया को गैस लॉक कहते हैं। अब करते कैसे हैं, आइए उसको जानते हैं। तो इस अवस्था में हमारी पूरी एसी बंद है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक छोटा सा औजार है जिसका नाम है एलन की। क्या नाम है? एलन की। एलन की सहायता से हमारी एसी तो बंद है। अब इसको डिस्चार्ज वाल्व में हम लगाएंगे और लगाने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको कस देंगे। क्या करेंगे? इसको कसेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको डिस्चार्ज वाल्व को हमको कसना होगा। आप देख पा रहे होंगे हम आगे ले जाएंगे तो बोल्ट कसाएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे खुलता है और कैसे कसाता है। दुनिया का कोई भी बोल्ट आगे कसाएगा और पीछे खुलता है। तो आप देख पा रहे होंगे फाइनली हमने क्या किया, डिस्चार्ज वाल्व को कस दिया। क्योंकि इस अवस्था में हमारा कंप्रेसर बंद है लेकिन सक्शन वाल्व क्या है, भी खुला है। अब क्या करना होगा, सबसे पहला काम कि डिस्चार्ज वाल्व को हमने कर दिया दोस्तों। अब अपने कंप्रेसर को चालू करेंगे। कंप्रेसर को चालू करेंगे, कितने देर के लिए चालू करेंगे? नियम कहता है कि 35 से 45 सेकेंड के लिए चलाइएगा। नियम क्या कहता है कि 35 से 45 सेकेंड के लिए चलाइएगा, लेकिन आप 1 मिनट भी चला सकते हैं। तो डिस्चार्ज वाल्व को बंद करके कंप्रेसर को हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे। इस अवस्था में होगा क्या कि कंप्रेसर की सक्शन लाइन खुली हुई है, मतलब सक्शन वाल्व खुला हुआ है। तो कंप्रेसर क्या करेगा कि सक्शन लाइन से सिस्टम की सारी गैसों को खींचेगा। थोड़ा सा कैमरे को करीब करिएगा। तो सक्शन वाल्व से क्या करेगा कि सारी गैसों को ये खींचेगा, क्योंकि सक्शन वाल्व हमारा खुला हुआ। सक्शन से यहां से गैसें आएंगी, गैसें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को इस एंगल से कर दीजिएगा। यहां से गैसें आप देख पा रहे होंगे आएंगी, आएंगी। यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगा हुआ है और एक्यूमुलेटर की सहायता से हमारी गैसें अंदर चली जाएंगी, मतलब कंप्रेसर में चली जाएंगी। फिर ऊपर आ जाइएगा, यहाँ देख पा रहे होंगे आप डिस्चार्ज लाइन है। यहां से गैसें निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही हैं। निकलने के बाद हमारी गैसें कहां जाएंगी दोस्तों? कंडेंसर में जाएगी। अब पूरे कंडेंसर में गैस घूमेगी, थोड़ा सा सिंगल से आ जाएगा। यहां से गैसें पूरे में घूमेंगी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिल्टर में गैसें आएंगी। वहां से गैसें कहां जाएंगी? कैपिलरी ट्यूब में। और कैपिलरी ट्यूब के बाद गैसें यहाँ से कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से यहाँ से गैसें आगे कहां पे जाएंगी? डिस्चार्ज वाल्व जाएंगी। लेकिन क्या डिस्चार्ज वाल्व के आगे गैसें जाएंगी? कतई नहीं जाएंगी, क्योंकि डिस्चार्ज वाल्व को हमने क्या कर रखा है? कस रखा है, बंद कर रखा है। लेकिन कंप्रेसर सक्शन लाइन से अपनी प्रक्रिया जारी रखा है। जारी में क्या रखा है? वो सारी गैसों को खींच के डिस्चार्ज लाइन की सहायता से कंडेंसर में भर रहा है। 30 से 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, मतलब 1 मिनट जाते जाते सारी गैसें हमारी कहां पे आ जाएंगी? कंडेंसर में, फिल्टर में, कैपिलरी में आ जाएंगी। अब 45 सेकेंड के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? 45 सेकेंड के बाद या 1 मिनट के बाद आपको क्या करना होगा? अब सक्शन से, मतलब कंप्रेसर आपका अभी भी चल रहा है, अब सक्शन वाल्व को क्या करेंगे? आप कस देंगे। मतलब 1 मिनट पहले डिस्चार्ज को कसे थे, फिर कंप्रेसर को चालू किए थे, फिर 1 मिनट के बाद, मतलब 45 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट के बाद अब सक्शन वाल्व को भी आप कस देंगे। हम सक्शन वाल्व को भी बंद कर दिया। सक्शन वाल्व को बंद करने के बाद अब कंप्रेसर को बंद कर लीजिएगा। कंप्रेसर को बंद करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों? अब आपका दोनों बोल्ट जो होगा इसको खोल लीजिएगा, मतलब फ्लेयर नट यहां से खोल लीजिएगा और यहां पे आप देख पा रहे होंगे इंडोर वाला जो लगा है यहां से भी खोल लीजिएगा, ताकि हमारी पाइपें अलग हो जाएं। लेकिन क्या एक क्वेश्चन बनता है कि यहां से पाइपें खोलेंगे या बोल्ट खोलेंगे तो क्या इसके अंदर से गैसें बाहर निकलेंगी? कतई नहीं निकलेंगी, क्योंकि डिस्चार्ज वाल्व और सक्शन वाल्व दोनों कसा हुआ है, इसलिए इसके आगे गैसें बाहर नहीं निकलेंगी। तो पाइपों को खोल के अलग कर लीजिएगा। अब इंडोर को
अलग कार्टून में पैक कर लीजिएगा, आउटडोर को अलग कार्टून में पैक कर लीजिएगा और पाइपों का बंडल बन जाएगा। अब रही बात कि पार्टी के पास कसेंगे कैसे, मतलब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, अब आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों इसको लगाने में हमारा इंडोर है। इंडोर को लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे ये हमारा एक स्टैंड है, ये इंडोर का स्टैंड है। यहाँ पे देख पा रहे इसमें तमाम छोटे छोटे जो होल बने हुए हैं, इस होलों में क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस प्लेट को हटा लीजिएगा और निशानों पर ड्रिल मशीन से होल कर लेंगे, मतलब जितनी आपको आवश्यकता होगी आप 10 बोल्ट को लगा लीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे तमाम बोल्ट छोटे छोटे लगे हुए हैं, यहाँ पे देख पा रहे आप ये बोल्ट लगे हैं। इन बोल्टों का निशान लगा के प्लेट हटा लीजिएगा, ड्रिल मशीन से होल करके इसको स्क्रू के माध्यम से कस दिया जाएगा। थोड़ा सा कैमरे को यहाँ कर दीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उस स्टैंड में इंडोर को टांग लिया जाएगा, आउटडोर को कस्टमर जहां कहेगा वहां लगा लीजिएगा। लगाने के बाद अब बची दोनों पाइपें, दोनों पाइपों को कैसे कसेंगे, ये बोल्ट चूड़ी पे है, इसको आसानी से कस लेंगे, यहाँ दोनों कस लीजिएगा। लेकिन गौर करिएगा इस पाइप में बाहरी हवा, क्या है बाहरी हवा, उस बाहरी हवा को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने बोल्ट तो कस लिया लेकिन इस पाइप में बाहरी हवा है। बाहरी हवा को निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। अब यहां से आप देख पा रहे हो दोस्तों, इस डिस्चार्ज वाल्व से 1 से 2 सेकंड के लिए गैस खोलेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए गैस खोलेंगे, कस लेंगे। मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए गैस क्यों खोलेंगे, क्योंकि इस पाइप में पहले से क्या मौजूद है, हवा मौजूद है। पीछे से हमने क्या छोड़ा है, गैस, मतलब आगे आगे हवा है और पीछे पीछे हमारी गैस है। ये जा रही है जा रही है जा रही है, कहां पे जाएंगे, इंडोर में जाएंगे, फिर वहां से घूम के आएंगे, घूम के आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन यहाँ पे रुक जाएगी। अब यहाँ पे रुक जाएगी क्योंकि सक्शन वाल्व बंद है। अब क्या करेंगे, इस पाइप का जो बोल्ट होगा, सक्शन का जो बोल्ट फ्लेयर नट होगा, इसको आप खोलिएगा, हल्का सा ढीला करिएगा। यहाँ से इसको ढीला करेंगे तो जो गैसें यहाँ से छोड़े थे वो गैसें और हवा यहाँ से उड़ेगी, लेकिन उन गैसों में आगे आगे क्या थी, हवा थी, पीछे पीछे क्या थी, हमारी गैसें थी। तो पहले यहाँ से बोल्ट खोलेंगे, पहले हवा उड़ेगी, उस हवा को उड़ाने के लिए 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम हमारी गैस भी नुकसान हो जाएगी। तो पूरी हवा उड़ाने के बाद इसको टाइट कर लीजिएगा। टाइट करने के बाद पूरी पाइप की हवा बाहर निकल गई। अब क्या करना होगा, अब अपने कंप्रेसर को चालू करिएगा। कंप्रेसर को चालू करने के बाद अब सक्शन वाल्व को पूरा खोल लीजिएगा। कंप्रेसर चालू है, अब सक्शन वाल्व में एलन की लगा के इसको पूरा खोल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे, इसको पूरा खोल लीजिएगा। आपको पता है दुनिया का कोई भी बोल्ट पीछे खुलता है, तुमने पूरा खोल लिया, सक्शन खोल लिया, कंप्रेसर चल रहा है। अब डिस्चार्ज वाल्व के पास आएंगे। अधिकांश मिस्त्री क्या करते हैं कि एक ही बार लगा के पूरी गैसों को खोलते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती न करना मेरे दोस्त। आपको सही खोलने का तरीका क्या होता है, अब आइएगा, इसको यहां से थोड़ी सी खोलेंगे, तुरंत तुरंत, फिर रोकेंगे, फिर तुरंत खोलेंगे, फिर रोकेंगे, फिर तुरंत खोलेंगे, फिर रोकेंगे, मतलब 4-5 बार ऐसा करेंगे। 4-5 बार ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आउटडोर में गैसों का जो प्रेशर बना हुआ है, उस गैसों के प्रेशर को कई किस्तों में बांट देंगे, ताकि प्रेशर से गैसें निकलकर हमारे सिस्टम पे किसी प्रकार का गलत प्रभाव न छोड़ सके। तो 4-5 बार ऐसा करने के बाद फिर पूरी गैसों को आप खोल लीजिएगा और आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। तो ये रहा स्प्लिट एसी में गैस खोलने का तरीका, गैस लॉक करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।